मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 मई 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया है, यही हमारा धर्म था। बड़ी खबर ये भी देखिए, रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल था। इसके अलावा आमिर नाजिर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर कर दिया गया। यह तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में यह दूसरा एनकाउंटर है। भारतीय सेना आतंकवादियों को ड्रोन से खोज रही है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पलट गए हैं। ट्रंप भारत पाक के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर पलटे हैं। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच मैंने सीज फायर नहीं करवाया, मैंने केवल मदद की। आपको बता दूं, इससे पहले पूरी दुनिया में ट्रंप घूम कर सीज फायर का क्रेडिट खुद ले रहे थे। अब ट्रंप ने गुरुवार को यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कतर में कहा, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं करवाई, मैंने सिर्फ मदद की है। आगे बढ़ेंगे, देश के किसानों के लिए बड़ी खबर। मौसम विभाग से बड़ी खुशखबरी आई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बुधवार को बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। यह 27 मई को केरल में दस्तक देगा, यानी मानसून आने में अब केवल 11 दिन बचे हैं। दरअसल हर साल 22 मई के आसपास अंडमान में प्रवेश करने वाला मानसून इस बार 9 दिन पहले आया है। किसानों को एक और बड़ी खबर दे दूं, अब किसान को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। चलिए जानते हैं अगली किस्त किसानों के खातों में कब तक आएगी। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर 4 महीने पर किसानों के लिए प्रदान की जाने वाली राशि सरकारी नियम के अनुसार 20वीं किस्त जून महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली। सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई। बड़ी खबर ये भी देखिए, कल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ड्रोन गिरा। गांव 12A के खेत में ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह 9:45 पर इसे देखा। फौरन अनूपगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद यहाँ हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन राजस्थान के सरहदी इलाकों का एयर स्पेस अभी भी खाली है। एयरपोर्ट खोलने के बाद भी घरेलू उड़ानों की संख्या इस एरिया में कम नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर यह है, 22 मई को पीएम मोदी देशनोक पहुंचेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में अब जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। RGHS मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना समेत अन्य योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। केवल आधार कार्ड होने पर भी मरीज को OPD IPD की सभी सेवाएं मिल सकेगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आने वाले दिनों में आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू होगी। दरअसल अभी IHMS पोर्टल पर केवल जन आधार से ही वेरिफिकेशन करके व्यक्ति की पहचान होती थी। अगर किसी व्यक्ति के पास जन आधार नहीं होता था तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे सेना के पराक्रम की गाथा, राजस्थान के अब बच्चे पढ़ेंगे। बड़ी खबर यह है, ऑपरेशन सिंदूर अब पाठ्यक्रम में शामिल होगा। बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया। अच्छा देखिए, आप कई स्टूडेंट भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट कब आएगा। हालांकि इसको लेकर मैंने कल भी आपको अपडेट किया था, फिर भी आपको बता दूं, 12वीं का रिजल्ट 20 मई के बाद और 10वीं का रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है। जून के पहले सप्ताह में राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आ सकता है। एक और बड़ी खबर, SI भर्ती 2021
2021 पेपर लीक मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को साफ चेतावनी दी है। एसआई भर्ती पर 26 मई तक सरकार को फैसला करना होगा। आपको बता दें, साल 2024 में एसआई भर्ती की जांच शुरू हुई थी। इसके बाद एसओजी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी सहित कई जगहों से फर्जीवाड़े से पास हुए कैंडिडेट को पकड़ा था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। रेलवे ने राजस्थान पश्चिमी बंगाल के यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। संतरागाछी अजमेर संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार किया गया है। राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के बीच यात्रियों के लिए यह ट्रेन बहुत ही सहायक है। बड़ी बात यह है, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन के संचालन में विस्तार किया है और इस स्पेशल ट्रेन का फायदा चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को भी मिलेगा। इसका ठहराव चित्तौड़गढ़ के चंदोरिया स्टेशन पर भी होगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कोटपुतली बहरोड जिले में एक मानवता को शर्मसार करने वाला और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां के मरने के बाद उसके गहनों के लिए उसके बेटों में विवाद हो गया। इस घटना में हद तब हो गई जब एक बेटा अपनी मां की चिता पर लेट गया और अंतिम संस्कार से पहले चांदी के कड़े मांगने की जिद करने लगा। जानकारी के अनुसार एक वृद्ध महिला का निधन हो गया। उनके 7 बेटों के परिवार में पहले से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान शमशान घाट में ही बंटवारे को लेकर बहस शुरू हो गई। मामला तब बिगड़ गया जब एक बेटा और पोता चिता पर लेट गए। दरअसल भूरी देवी के निधन के बाद बेटों और ग्रामीणों ने घर पर ही अंतिम संस्कार से पहले की क्रियाएं की। इस दौरान भूरी देवी के गहनों को उतारकर बड़े बेटे गिरधारी को सौंपा गया। उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की स्मृति में बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन करने जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत ने इस बार सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ी है, इसे जीता भी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। दरअसल ग्लोबल मार्केट की मंदी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को भी दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। शुद्ध सोना 2200 रुपए कम होकर 94,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 1500 रुपए टूटकर 88,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी भी 2300 रुपए टूटकर 96,500 रुपए प्रति किलो रही। दरअसल शादी ब्याह के सीजन में यह गिरावट राहत भरी खबर है। अच्छा, मंडियों के भावों की बात करें तो बीकानेर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 21,000 रुपए रहा। इसबगोल बिकी अधिकतम 13,100 रुपए और सौंप का भाव बीकानेर में 8,000 रुपए रहा। मोट का भाव 5,050 रुपए, गवार अधिकतम 4951 रुपए बिका। कल पश्चिमी राजस्थान की कुछ मंडियों में इसबगोल के भाव में हल्की सी तेजी देखी गई। कुछ मंडियों में इसबगोल अधिकतम 13,800 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू और भीषण गर्मी के कारण आसमान से मानो आग बरस रही है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, आज 16 और कल 17 मई को श्री गंगानगर और बीकानेर में हीट वेव चलेगी, जबकि 17 मई को एक बार फिर से राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। खासकर जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के 12 जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।